और अब हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा लगातार जारी है और जो कुछ हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का तांडव लगातार जारी है और राज्य के कई इलाकों से बार बार हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि चुनाव में हर बूथ पर केंद्रीय बल और राज्य पुलिस बल की संख्या 50-50% यानी आधे आधे होंगे। तो विपक्ष की मांग और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार केंद्रीय बलों की पूरी 822 कंपनियां पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल आ रही हैं। इससे पहले भी पहले चरण में केंद्रीय बल की 22 कंपनियां और बाद में 315 कंपनियां पश्चिम बंगाल में आ चुकी हैं अब तक। और पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां राज्य में और आने वाली हैं और इस तरह से कुल 822 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात होनी है। और इस बीच पंचायत चुनाव के मतदान से पहले हिंसा का सिलसिला भी जारी है और इसी क्रम में उत्तरी 24 परगना जिले के देगंगा इलाके में बम से हमले में एक युवक की मौत हो गई। अगर देखें तो 8 जून को पंचायत के चुनाव का ऐलान हुआ था और उसके बाद से राज्य में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और घायलों की संख्या तो दर्जनों में है और हिंसक घटनाओं की संख्या तो गिनती ही नहीं है। इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले तो ये जो मारे जाने वाले लोगों की संख्या 16 पहुंच चुकी है, इसके बारे में क्या अपडेट है और क्या अभी भी हिंसक घटनाएं जगह जगह से, कहीं बम धमाका, कहीं बम से हमला, कहीं एक दूसरे पर हमला, कहीं गुटबाजी, ये खबरें लगातार आ ही रही हैं? जी लालचंद, मैं बताऊं कि आज सुबह मैं टीवी में देख रहा था, महाराष्ट्र की एक खबर के ऊपर हर एक चैनल अपना नजर लगा के रखे थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की दो गुटों के बीच जो 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 दावे अपने अपने कि वहां पे वो जो मीटर लगाया गया था कि अजित पवार के साथ कितने विधायक है और शरद पवार के साथ कितने विधायक है, उसी तरह के बंगाल में आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे डेथ मीटर लगाया गया है। तो ये डेथ मीटर पिछले 21 दिनों में 16 लोगों की गिनती कर चुके हैं जो अपना जान गंवा चुके हैं इस चुनावी हिंसा के लिए, तांडव के लिए। और कल जिस बच्चे का मौत हुआ है वो तो युवक भी नहीं है, वो क्लास 11 में पढ़ने वाला एक लड़का है। बताया जा रहा है कि उसके पिताजी तृणमूल करते हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया गया। तो यहाँ पे इसी जगह पे मैं आपको याद होगा कि मैं अब पहले ममता बनर्जी की एक स्टेटमेंट के बारे में आपसे बात किए थे कि ममता बनर्जी कहा कि देखिए हमारे तृणमूल कांग्रेस के भी लोग इस हिंसा में मरे हैं। तो मतलब वो जो डेमोक्रेसी का उन्होंने एक तुलमूल विचार कर रही थी, उसी हिसाब से इस बेचारे 16-17 बरस के एक लड़का को अपना जान गंवाना पड़ा। तो बंगाल में एक डेमोक्रेसी कायम है, ये भी साबित हो गया कल की इस मौत के बाद। लालचंद जी, बात अगर हाईकोर्ट के आदेश की करें, अब ये हो गया कि 822 कंपनियां आएंगी और 50-50 आधे आधे बलों की तैनाती होगी। दादा, क्या ये पर्याप्त रहेगा क्या कि मतदान के दिन सही ढंग से मतदान हो जाए, हिंसा की खबरें ना आए जैसी खबरें आजकल आ रही हैं? देखिए लालचंद, इसमें एक पेचीदा स्थिति है क्योंकि नॉर्मली ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये एक सेक्शन एक जगह पे नहीं तो कम से कम हाफ सेक्शन एक जगह पे एक साथ तैनात किया जाता है, मतलब 4 जवान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संख्या सिर्फ 822 कंपनी है, मतलब जो फील्ड में जो काम करने वाला जवान की संख्या है 65,000 सिर्फ, और बूथ है 62,000। तो एक एक बूथ में एक से ज्यादा नहीं हो सकते और साथ में एक पुलिसकर्मी भी होंगे, 50-50। लेकिन यहाँ पे अदालत ने कह दिया है कि पूरे देश में जहां पे भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाता है वहां पे कम से कम हाफ सेक्शन की तैनाती होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे स्थिति को देखते हुए हम जैसे भी हो, ये कोई प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन सब कुछ तोड़ मोड़ के कम से कम एक जवान हो एक बूथ पे, इसका प्रावधान हमने किया है। इसी तरह से ऑर्डर दिया है अदालत ने। लालचंद, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर।